रह रहे थे। और वो मोहम्मद यासीन भट्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गलत दरखास्तें देकर और बीजेपी का दबदबा दिखाकर इन लोगों पर जुल्म करवा रहा था, और ये हमने नहीं होने दिया और यहाँ की पब्लिक ने नहीं होने दिया। और हम डीसी साहब की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि पहले तो आपकी एक वीडियो भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल देखने को मिली, क्या कुछ हंगामा यहाँ पर देखने को मिला और अब क्या यहाँ पर रद्द-ए-अमल है? सुबह जब हमने देखा, इसलिए हमने मीडिया के सामने हम सोशल मीडिया के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुहार लगा रहे थे। जब हमने सुबह देखा कि गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बग़ैर नोटिस के एक गरीब यतीम परिवार को घर से निकाल कर और उनका मकान तोड़ने जा रही थी, जब हमें पता चला और यहाँ के मौजूद लोगों को पता चला, मीडिया को पता चला, तो और वो वहाँ फ़ौरन पहुँचे और उन्होंने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। आप किस तरीके इस कानून के तहत इनको उखाड़ देना चाहते इस मकान को? आपने इनको क्या नोटिस दी थी? आपने कोई आपके पास कोई आर्डर है? जब उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट नाकाम हुआ और न नोटिस कुछ दी थी, न कोई आर्डर इनके पास था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया गया कि अगर ये दोनों घर लड़ रहे हैं, मोहम्मद इकबाल भट्ट और मोहम्मद शरीफ, अगर दोनों के पास सरकारी रकबे पर कब्ज़ा है तो दोनों के मकान को उखेड़ा जाना चाहिए, न कि एक के मकान। हमारी यही, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, हम कानून के साथ है, मगर हमारी सिर्फ यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि बराबरी बरती जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहले जो है यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था, मतलब सिर्फ एक घर का जो रकबा था उसको जो है सीज किया जा रहा था, सिर्फ एक घर को यहाँ टार्चर किया जा रहा था, इसलिए कहकर कि जो दूसरा जिसने कंप्लेंट की थी मोहम्मद यासीन ने, ये कहकर कि मैं एक्स प्रधान बीजेपी का मंडल हूँ और इसलिए ऊपर से कहीं फ़ोन वोन करवा के डिपार्टमेंट को हरासमेंट में कान तामीर करो। और इनके पास दूसरी जगह दरिया से पार ऑलरेडी 100 साल से पहले सरकारी रकबा जिस पे इनका कब्ज़ा था और रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने फ़ीस भी उसकी भरी थी, उन्होंने उस पे मकान बनाया और उधर रह रहे थे। और वो मोहम्मद यासीन भट्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गलत दरखास्तें देकर और बीजेपी का दबदबा दिखाकर इन लोगों पर जुल्म करवा रहा था, और ये हमने नहीं होने दिया और यहाँ की पब्लिक ने नहीं होने दिया। और हम डीसी साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको गैर जानिबदाराना तरीके से, और एसडीएम साहब का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गैर जानिबदाराना तरीके से, और एसडीएम साहब खुद पहुँचे, इन्होंने यहाँ की हकीकत देखी और दोनों को इस ज़मीन पर मना कर दिया। जो इकबाल भट्ट के पास सरकारी रकबा था उसको भी मना कर दिया और वहाँ भी निशानदेही लगाई, उसको भी मना किया, इस पर मुदाखलत नहीं करा, मोहम्मद शरीफ को भी। और इस फैसले पे हम बिल्कुल मुत्फिक हैं। बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना कि पहले कहीं ना कहीं जब यहाँ पे ड्राइव चलाई गई थी तो एक हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जब इंतज़ामिया यहाँ पर मौके पर आई तो हलचल देखने को मिली। क्या कुछ माजरा था यहाँ पर? देखिए, यहाँ एक अरसे से दो फरीक के दरमियान एक लड़ाई झगड़ा चल रहा था ज़मीन के बारे में। इससे पहले यहाँ भाईचारे ने 3 से 4 बार यहाँ इनको आपसी भाईचारे में इनके मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन कभी एक फरीक नहीं माना, कभी दूसरा नहीं माना, तो जिसकी वजह से ये बात अदालत तक पहुँची, इंतज़ामिया तक पहुँची। तो इंतज़ामिया को जो ही इस बारे में दरख्वास्त मिली तो उसने अपनी कार्रवाई शुरू की, और कार्रवाई करने के बाद ये पाया गया है कि इसमें कुछ स्टेट लैंड है और उसको स्टेट लैंड को एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तहवील में लेकर, और दोनों फरीकीन पास जो स्टेट लैंड है उसको वीडियोग्राफिंग के ज़रिए उसकी पैमाइश की गई और सरकार ने इसको अपनी तहवील में ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने साफ साफ शब्दों में सुना कि पहले जो है कहीं ना कहीं एक हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जब इंतज़ामिया यहाँ पर देखने को मिली, कहीं ना कहीं आप दोनों मकानों को या दोनों घरों का जो